Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter 6 of class 8 and we are discussing about the combustion and flame, and today's topic is classification of fuel. We are talking about the classification of the fuel. I have told you fuel is very important for the producing of heat energy. With the help of this fuel we can run any kind of machine, and we are also using fuel as a food for get energy in our body. Okay, so here we talk about the classification of fuel on the basis of three terms. Means the fuel has been classified on the basis of three terms. The first one is that occurrence, physical state, and the last one is sources. यानी कि क्लासिफाई किया गया है या तो occurrence में, या तो physical state में, या तो sources में. ओके, फ्यूल इन्हीं तीनों टर्म्स पे क्लासिफाई किया गया है. क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये किस तरीके से फ्यूल मिलता है. ऑकरेंस पहला है हमारा. ऑकरेंस कैसे मिल रहा है? अगर मैंने बताया था ऑकरेंस के स्टेट पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस में ये दो टाइप का होगा, या तो वो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा. मैंने बोला था प्राइमरी उसको बोलेंगे जैसे नेचर में अगर मिल रहा है कोई भी फ्यूल वैसे ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी. सेकेंडरी इज कंसीडर टू बी दोज कि प्राइमरी फ्यूल को हम लोग कुछ ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट के बाद यूज़ करें तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी. व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, आई हैव टोल्ड अबाउट द कोल, सॉरी दैट इज वुड, एंड द लीव्स, ड्राई लीव्स, जिसका वैसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूल एज ए फ्यूल. ओके, सेकेंडरी हम लोग कोल बोलेंगे, पैराफिन वैक्स बोलेंगे, केरोसिन ऑयल बोलेंगे, डीजल पेट्रोल बोलेंगे, क्योंकि इसमें हम ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद ही यूज़ कर पाते हैं, तो ये हो जाता है सेकेंडरी. नाउ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मतलब कैसा दिखता है, क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म. फर्स्ट वन सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, एंड द लास्ट वन कंसिडर टू बी अ गैस. ओके, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा. सॉलिड में जैसे कि बोला था जो भी सॉलिड फॉर्म में होता है उसको सॉलिड बोलेंगे, जैसे कि वेस्ट मटेरियल हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम होगा, डीजल, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल, दीज ऑल कंसिडर टू बी अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल. एंड व्हेन टॉक अबाउट द गैस शुड बी कंसिडर टू बी अ CNG, PNG and the LPG. All the three of these gases are considered found into the gaseous state. ये तीनों स्टेट में हमको मिल जाता है फ्यूल. Now switch to the next topic, that is sources. Sources की बात करें कि कहाँ से मिलता है, तो या तो रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलेगा या तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलेगा. हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ओके, रिन्यूएबल सोर्सेस उसको बोलते हैं जो कि प्लांट होगा या तो एनिमल का वो पार्ट होगा जो कि कह सकते हैं कि जो बार बार जिससे मिल सकता है. प्लांट और एनिमल कंसीडर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में. ओके, ये क्या है, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है. कह सकते हैं कि इनसे हमेशा मिल सकता है हमें, ये ख़त्म नहीं होगा. दे कैन बी यूज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबे समय तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कि जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, जैसे कि पैडी हुआ. ओके, पैडी यानी कि यस, चावल के पहले जो धान होता है उसको बोलते हैं पैडी. ओके, स्ट्रॉ हो गया, हस्क हो गया, उसका एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज जिस एज ए फ्यूल अगर यूज़ करते हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा. ये हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है तो ये रिन्यूएबल है. एक बार ख़त्म हुआ फिर से बना लेंगे, तुरंत बन जाएगा. 6 महीने 7 महीना बहुत लगेगा, मैक्सिमम 1 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा. आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी. वुड हो गया, काउ डग हो गया, तो ये सब क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्सेस है. नेक्स्ट नाउ टू द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस. नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होगा, फ्यूल वो होगा जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलेगा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम. इसको बनने में 300 मिलियन से भी ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉन रिन्यूएबल होता है.
ये इसकी क्वांटिटी फिक्स है, जो पहले बन चुका है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं और लंबे समय तक इसका यूज़ करेंगे। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हो गया, ये सब चीज़ें फिक्स हैं क्वांटिटी में। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल फ्यूल। अब ये हो गया क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज efficiency, fuel efficiency. Yesterday I have used one term, that is calorific value. उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग कल एक डिस्कस किए थे टर्म फ्यूल इफिशियंसी, यानी कि कैलोरिफिक वैल्यू। ये होता क्या है कैलोरिफिक वैल्यू? कोई भी फ्यूल होगा या तो ज़्यादा लाइट देगा, ज़्यादा जलेगा, या तो कम जलेगा। ओके, यानी जलने पर डिपेंड करता है, जलेगा प्रोड्यूस करेगा हीट। ओके, कुछ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये मेजरमेंट कैसे करें? इसीलिए इसको बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। जो ज़्यादा जलता है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू अधिक होगी, जो कम जलेगा वो उसकी मतलब हीट, अगर प्रोडक्शन की बात करें, ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, कम हीट प्रोवाइड करेगा तो कैलोरिफिक वैल्यू कम होगी। इसी को बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। When we going to अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कैलोरिफिक वैल्यू को, तो कैलोरिफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ एनी फ्यूल। ओके, यानी कि 1 kg कोई फ्यूल को अगर हम जलाने पर जो भी हीट एनर्जी, हीट रिलीज होगी, उसी को बोलेंगे कैलोरिफिक वैल्यू। इसका खत्म हो गया। ओके, इसको बोलेंगे कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं 2 फॉर्म में, या तो कैलोरी में या तो जूल में। हम आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, ये मेजरमेंट यूनिट हो गया। या तो हम कैलोरिफिक वैल्यू यानी कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट का हम लोग मेजरमेंट किस में करेंगे, या तो कैलोरी में करेंगे या तो जूल में करेंगे। कैलोरी को C से लिखते हैं और जूल को J से लिखते हैं। ओके, और अगर हम बात करेंगे इसका कैलोरिफिक वैल्यू का किससे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे किलो जूल पर kg, यानी कि 1 किलोग्राम में 1 जूल। ये हो जाएगा इसका मेजरमेंट यूनिट। ओके, जिसको बोलते हैं KL/kg। एनर्जी जो भी रिलीज होगी, जितना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी उसकी कैलोरिफिक वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उसकी कैलोरिफिक वैल्यू उतनी कम होगी। वुड की बात करें तो आपके बुक में सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा माना जाता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट 1,50,000 कैलोरिफिक वैल्यू होती है पर kg, यानी कि इतना एनर्जी वो रिलीज करता है 1 किलोग्राम अगर हम उसको बर्न करें तो फ्यूल को। तो सबका अलग अलग वेरी करता है। ओके, सबसे कम वुड का होगा 17,000 से 22,000 किलो कैलोरी पर किलो जूल पर kg, यानी किलोग्राम। ये हो गया, आपके बुक में मेंशन है, इसको आपको लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।